नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि 28 दलों वाले इंडिया गठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कुछ राज्यों में इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है। बाकी दलों के साथ सीट बंटवारे की बातचीत 28 पक्षीय विपक्षी समूह द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव में सामूहिक रूप से भाजपा से मुकाबला करने के निर्णय के बाद हुई है। लोकसभा चुनावों को लेकर आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मीटिंग है, जिसमें सीट शेयरिंग पर बात होगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर तीखी टिप्पणी करी। आइए आपको सुनाते हैं संदीप दीक्षित ने क्या कुछ कहा। के तमाम कई लीडर्स ने अलग अलग मत इस बात पे रखे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का मत तो मुझे नहीं मालूम है क्या है, उसने तो ज़्यादातर इस पे ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम में से कुछ लोगों ने बार बार आम आदमी पार्टी पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी कही है। लेकिन वो समय था, वो बात हो गई। अब हमारा जो भी मत है वो हमारी राष्ट्रीय जो लीडरशिप है वो जानती है। दूसरा, हमारा आम आदमी पार्टी से जो भी मतभेद हैं दिल्ली सरकार के मुतालिक ज़्यादा है। भारत सरकार में उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल भी नहीं है। ठीक है, वो एक क्षेत्रीय दल हैं और उन्होंने भी तय किया है कि इंडिया अलायंस में वो साथ आएंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ठीक है भाई, इसमें स्वागत है। क्या इसमें अलायंस बनता है, अब क्या डिटेल्स होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा कि हम लोग पहली चीज़ अलायंस होगा तो कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा और फिर कौन कौन सी सीटें होंगी। मेरी केवल ये आशा है कि अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाएं, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकें। क्षेत्रीय दल पर हम लोगों को हमारे जो भी नेतृत्व होगा वो आम आदमी पार्टी से मिले, वो हमारे लोगों से मिले, तो एक अच्छी सेना बनकर हम ये युद्ध लड़ सकें दिल्ली में। सर, लेकिन बाकी राज्यों का कैसे देखते हैं? देखिए, पंजाब की स्थिति दूसरी है। पंजाब की स्थिति केरल जैसी है। चाहे वहाँ लेफ्ट अलायंस जीते या कांग्रेस अलायंस जीते, दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी या उसके घटक दलों का कोई वजूद नहीं है। उसी तरीके से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। सुन रहे हैं कि शायद अकालियों से वो कुछ गठबंधन कर रहे हैं। अब अटालियों का भी जो उनकी हालत है, मुझे नहीं लगता वो एक आध सीट भी जीतने की हालत में है। तो 13 सीटें अगर जीती जाएंगी तो या आम आदमी जीतेगा या कांग्रेस जीतेगा। कौन क्या जीतेगा मैं भी उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ। तो एक तरीके से सारी सीटें इंडिया अलायंस की झोली में ही आएंगी। और जब दोनों पार्टियां प्रबल रूप से नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टियां किसी राज्य में हैं, तो वहां फिर गठबंधन करके किसी और को ऑपरेशन की जगह दे देनी, ये भी कोई राजनीतिक बूझ का हिस्सा नहीं है। जैसे और ऐसे 2-3 और राज्य होंगे शायद जहां ऐसा होगा, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन पंजाब का इस हिसाब से एक अलग स्वरूप है। बाकी आम आदमी पार्टी किस स्टेट में क्या करती है क्या नहीं करती है वो जाने, क्योंकि और किसी राज्य में इनका कोई वजूद तो है नहीं। कहीं 2% ले लिया, कहीं 3% ले लिया। और पहले ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हुक्मों पर और आदेश पर ज़्यादा काम किया करते थे। अब हम लोगों को तो खबर ये है कि उन्हें सद्बुद्धि आ गई है, इस कारण से वो इंडिया अलायंस में भी आए हैं। तो सुना आपने, संदीप दीक्षित ने बताया कि उनका आम आदमी पार्टी से जो भी मतभेद है वो दिल्ली सरकार के मुतालिक सादा है, क्योंकि वो एक क्षेत्रीय दल है। आगे संदीप ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि इंडिया अलायंस में वो साथ आएंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे तो उनका स्वागत है।